अगर आप भी क्लास 10th में हैं और हिंदी का पेपर 24 फरवरी को देने जा रहे हैं और आपको भी गद्यांश लिखने नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको गद्यांश कैसे लिखा जाता है ये बताने वाला हूं। अगर मान लो आपको गद्यांश कोई याद नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, आखिर आप लोग उस गद्यांश को कैसे लिखो कि आपको 3 नंबर तो मिल ही जाए। 5 नंबर का होता है, नहीं 5 नंबर नहीं 6 नंबर का होता है, तो आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। वो ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको तो ट्रिक लास्ट में ही बताऊंगा। पहले आपको गद्यांश लिखने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लोग गद्यांश लिखोगे तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको गद्यांश इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपल सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है भैया, इसी तो आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। ये गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं इसे साइड में रखता हूँ इस पेपर को। देखो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। चाहे तो आप वर्णनात्मक प्रश्न लिख देना, अगर लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब का आप लोग कौन सा कर रहे हो, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहला डालिएगा, मैंने पहला लिखा है। और देखो, संकेत में एग्जामिनर को तो पता होना जरूरी है कि आपने कौन सा गद्यांश हल कर रहे हो, तो संकेत में इसे लिख दीजिएगा, अश्वरोही पास और विश्राम गृह में जाती है। देखो, मैंने लिख दिया है शुरू का कुछ वर्ड लिखे हैं और लास्ट का कुछ वर्ड लिख दिया है, ठीक है। इससे एग्जामिनर को देखने में आसानी होगी कि आपने कौन सा गद्यांश हल किया, आपको पूरा नंबर दे देगा ये, ठीक है। और जैसे कि मान लो ए वाला कर रहे हो, अथवा में पूछा है, अगर आप ए वाला हल कर रहे हो तो यहाँ से थोड़ा सा 2-3 वर्ड लिख देना और लास्ट का लिख देना, फिर उसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो वो तो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई गद्यांश नहीं आता है तो कैसे लिखोगे, फिर आपको क्या करना है। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर क्या दिया है। देखो, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको सभी प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, पहला दिया है, दूसरा, तीसरा दिया है। इस गद्यांश को आपको रेखांकित अंशों का व्याख्या करना है और संदर्भ लिखना है। और देखो यहाँ पर क्या दिया, ममता आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो ममता क्यों भयभीत रही पूरा आजीवन, तो अभी बताने वाला हूँ क्यों भयभीत रहती थी। तो देखो, इसे हम पेपर को साइड में रखते हैं। तो पहला हमारा क्या आता है, तो पहले हमें लिखना होगा संदर्भ। तो संदर्भ में आप लोग क्या लिखोगे, तो देखो बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने संदर्भ लिखने में गलती कर दी तब तो आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपका ज़्यादातर संदर्भ ही चेक करता है। तो संदर्भ अच्छे से ही लिखना। अगर आपका संदर्भ सही लिख दिया तो आपकी रेखांकित अंशों का व्याख्या तो देखेगा ही नहीं। संदर्भ देखते ही आपको 2 नंबर, पूरा 6 में से 6 नंबर ही दे देगा। कहेगा अरे भाई ने, लड़का ही ने तो संदर्भ तो अच्छे से लिखा ही है, उसे तो गद्यांश भी, रेखांकित अंशों का व्याख्या भी अच्छे से किया होगा, वो सोचेगा आपको जल्दी से ही दे देगा 6 नंबर। तो देखो, पहले आपको लिखना है क्या है, हेडिंग लगाना है संदर्भ। संदर्भ में क्या बोला है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया तथा इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो देखो, आपको जो किया है, गद्य खंड है, हमने ममता को और जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। इनको मैंने क्या किया, काले काले पेन से लिखा है। अगर आपको एग्जैक्ट मालूम रहेगा कि भैया इस गद्यांश के यही लेखक हैं और इसी चैप्टर में से लिया गया है, तो ही आप लोग इस काले से लिखना है इस सबको, ठीक है। गद्य खंड को जयशंकर प्रसाद जो भी हो, जिसका कर रहे हो आप लोग गद्यांश, ठीक है, तो ये आप लोग काले पेन से लिखना है। अगर नहीं मालूम रहेगा तो आप लोग नीले से ही लिख देना है। अगर आपको एकदम अच्छे से मालूम है कि हाँ इसी चैप्टर में से है और इनका यही लेखक है, तो आप लोग काले पेन से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला व्याख्या है, हमने यहाँ पर देखो व्याख्या दिया है ना, इस व्याख्या दिया है तो आपको यहाँ पर व्याख्या लिख देना है। चाहे तो आप रेखांकित अंशों की व्याख्या पूरा लिख सकते हैं, चाहे आप फिर आप व्याख्या ही लिख देंगे सिंपल सा, तो भी हो जाएगा। मैंने सिर्फ सिंपल सा व्याख्या ही लिख दिया है, कोई बात नहीं, चलता है। आप लोग व्याख्या लिख दीजिएगा। दूसरा कर रहे हो तो दूसरा नंबर पर आएगा तो व्याख्या दूसरा नंबर डालिएगा, तीसरा नंबर पर आएगा तो तीसरा डाल दीजिएगा, ठीक है, जिस नंबर पर बोले। तो देखो, इसमें क्या है, हमने बोला था ना हम इसका व्याख्या करेंगे और ट्रिक भी बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो क्या करोगे बोर्ड एग्जाम में, गद्यांश। तो लेखक का कहना है कि जब उस मुगल ने ममता का घर बनवाने का आदेश दिया तो ममता डर गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी झोपड़ी को कोई नष्ट करे। तभी ममता को मृत्यु हो जाती है, तभी क्या होती है, ममता की मृत्यु हो जाती है और कहती है कि मैं इसे अब छोड़कर जा रही हूँ, यहाँ पर आपकी जो इच्छा वो बनाइए, ठीक है। तो सिंपल सा आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर क्या आ जाता है, तो देखो, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो भैया आपको कारण बताना है, तो ममता क्यों आजीवन भयभीत रही। तो ममता आजीवन भयभीत रहने का कारण देखो, ये भी बता दे रहा हूँ, कहाँ गया मेरा, हाँ। तो आप लोग दूसरे पेज में लिखिएगा, ठीक है।
तो देखो ममता, तीसरा नंबर क्या है, ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी पर पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत रहती थी। आप सिंपल सा लिख देना, ममता अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत रहती थी। अगर एग्जैक्ट ये तो क्वेश्चन आएगा, 100% बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये वाला गद्यांश, ये गद्यांश देख लेना। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे कर आओगे तो कमेंट करोगे भैया ने जो बताया गद्यांश वो आया था, किसी ना सेट में आपको देखने को मिलेगा। समझे, आपको किसी 7 सेट बनते हैं तो 7 सेट में से किसी सेट में देखने को मिल जाएगा, इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो देखो ये इतना कर देना। फिर मैंने क्या बोला था आप लोगों के शुरू में कि भैया अगर आपको गद्यांश नहीं आता है तो ट्रिक बताएंगे। हाँ भैया वो मुझे याद है, मैं बताने वाला हूँ आपको ट्रिक। तो देखो मैं इसी पेपर से ही बताने वाला हूँ पूरा अच्छे से, और इसी क्वेश्चन के माध्यम से ही बता दूँगा, पेपर के ही माध्यम से। तो देखो आप पहले क्या करोगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे गद्यांश नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे गद्यांश नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँगा अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रश्न उत्तर संख्या डालना। ठीक, प्रश्न उत्तर संख्या डालने के बाद आपको जो गद्यांश करना उसका संकेत डाल देना। ठीक, मैंने यहाँ पर संकेत लिख दिया है ना, वह अश्वरोही पास डैश डैट विश्राम गृह में जाती है। उसके बाद ये लिख देना। उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद आप लोग संदर्भ लिखिएगा। संदर्भ में भैया आप लोग क्या लिखोगे, अगर आपको पाठ का नाम नहीं मालूम है, कुछ ना मालूम हो, ठीक है, और लेखक कौन है ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है, तब देखो ये आपको संदर्भ तो याद करना है पड़ेगा। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी, ये इतना लिखा है। ठीक है, तो आप लोग यही लिखोगे, क्या करोगे, बस गद्य खंड और जयशंकर प्रसाद, गद्य खंड तो लिखना ही है जयशंकर प्रसाद, और कौन सा था हमारा ममता, इन दोनों को काट देना है। मतलब आपको तो पाठ का नाम नहीं मालूम है, और ना ही पाठ का नाम मालूम है, और ना ही क्या है लेखक कौन है वो भी नहीं मालूम है। तो आपको क्या करना है, इसी सिंपल सा इसे आपको लिख देना है, इसे डायरेक्ट इसी को उतार देना है, जिससे एग्जामिनर पर लगेगा कि भाई लगता है लड़के ने अच्छे से किया। अगर अच्छे से राइटिंग में किए रहोगे तो चेक कर देगा जल्दी से, आपको अच्छे से पढ़ेगा भी नहीं। तो आपको 2 नंबर का आता है तो आपको 100% बता रहा हूँ 1 नंबर तो देगा ही, अगर आप लोग इतना भी कर आते हो। ठीक, फिर उसके बाद क्या करोगे, व्याख्या। देखो तो व्याख्या में क्या कहना है, तो कोई भी व्याख्या करना गद्यांश में तो सिंपल से पहले क्या लिखोगे, लेखक का कहना है कि, इतना लिख देना। हर गद्यांश में करना, लेखक का कहना है कि, इतना कर लिखने के बाद आप यहाँ से उतार कर यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप देना। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने घर के बगल में एक लड़का पढ़ता था, वो मुझसे पूछने आया कि भैया बता दो कोई ट्रिक हो तो गद्यांश कैसे हल करता हूँ, तो उसको मैं बता दिया वही, तो आपको वो भी बता रहा हूँ, इस वीडियो में देख लेना। तो देखो आप लोग क्या करोगे, इसी को लिख देना है, चाहे तो आप लोग इसे पूरा छाप दे सकते हो। अगर आपको देखो यहाँ से लगा यहाँ तक पूरा छाप देना। मैं बोलूँगा जो यहाँ पर जो रेखांकी अंशों का व्याख्या करने को बोलेगा उसी को आप लोग कुछ लिख देना, उसी को उतार देना है। 1-2 लाइन और बड़ा कर देना, कम से कम 4 से 5 लाइन लिख देना, बस इतना सिंपल सा कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, ममता की वजह, जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको आपको गद्यांश में ही मिलेगा आंसर। समझे, इस गद्यांश में ही आप लोग गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा, आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही हमारा ट्रिक था, तो हमने आपको ट्रिक भी बता दिया है। तो ट्रिक आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और 24 फरवरी को जाकर फाड़ देना, पेपर को फोड़ देना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको इसी तरह आपको आगे ट्रिक पे ट्रिक मिलती रहेगी। ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में इस चैनल पर बताने वाला हूँ।